जितना स्वभाव के निकट है, जो जितना अपने आसपास है, वो उतने ही आनंद में है। और एक बड़ी कठिनाई है कि व्यक्ति अपने से बहुत दूर है, इसलिए वो भयभीत है, अशांत है, असुरक्षित है, अभावग्रसित है, पीड़ित है, द्वंद्व है, दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं और दुख है। बड़े पवित्र अवसर पर यह अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। शारदीय काल, जिस काल में दिवस और रात अलग अलग प्रकृति में जीते हैं। दिवस में किंचित उत्ताप, उष्णता, रात्रि में शीतलता। दिवस बिल्कुल भिन्न होता है, दोपहर प्रचंड होती है, रात बड़ी शीतल होती है। सरदा तप शशि निस्य अपरहाई, संत दरस जिम पातक टरहि। शरद का जो तप है, शारदीय उष्णता, चंद्रमा अपहृत कर लेता है, अपहरण कर लेता है दिवस के उत्ताप को। दिवस की उष्णता रात में चंद्र के द्वारा अपहृत हो जाती है। वैसे ही एक परिवेश संत बनाते हैं, सत्पुरुष बनाते हैं। महापुरुषों की सन्निधि में एक परिवेश पैदा होता है और वो न केवल पवित्र होता है बल्कि ऊर्जावान भी। इसलिए जब दुविधा हो, द्वंद्व हो, अनिर्णय की स्थिति हो, निश्चय न कर पा रहे हो, ऐसे में सत्पुरुषों की सन्निधि, उनका सानिध्य, ऐसे में कथा, जब व्यथा बहुत अधिक बढ़ी हो, हरि कथा बाकी सब व्यर्थ और व्यथा, हरि कथा बाकी सब व्यर्थ और व्यथा, तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि जब व्यथा, द्वंद्व, दुविधाएं, दुख और जो मान्य नहीं, ऐसा कोई अभाव जो अज्ञानता से उपजता है, उससे अंकुरित होता है, उसके नाश में ये अध्यात्म संभव है, ये अध्यात्म से मिलता है। भागवत को अध्यात्म दीप कहा गया है। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान की अनेक प्रतिमाएं, धातु की, प्रस्तर की, रत्नों की, हम साकार उपासक हैं, निराकार उपासक हैं। अनेक रूपों की उपासना करने वाले हम सनातन धर्मावलंबी, हम भारत के प्राणी, हम प्रतीकोपासक हैं। और भारत क्या, प्रत्येक संसार का मनुष्य प्रतीक की उपासना करता है। किसी न किसी बिंब की, किसी दिशा की, किसी कोने की, किसी छवि की, कोई एक आधार अवलंब वो लेता ही है। किसी दिशा का अवलंब लेता है, किसी ग्रंथ का, ध्वज का, किसी अंक का, अक्षर का, किसी प्रतिमा का। कोई तो एक प्रतीक होता है जहां वो नमित होता है, किसी एक प्रतीक के सामने,
किसी चिन्ह के सामने, कोई बिंदु। तो ऐसा नहीं है कि इस धरती पर निराकार ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं। सब सारे सगुणोपासक हैं। सबकी आस्था है किसी की ग्रंथ में, प्रतीक में, बिंब में, छवि में, मूर्ति में, ग्रंथ में, मंत्र में। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वेद कहता है सर्वम खलु इदं ब्रह्म। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से इतर है। पर कभी कभी उसकी उपस्थिति, कभी कभी उसकी सत्ता कहीं एक जगह साधक मानकर प्रणाम, पूजन, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, उपासना, यजन, अर्चन, वंदन करता है। एक प्रतीक में ये पूरी अरावली पर किसी एक स्थान पर बार बार प्रणाम है। तो कोई प्रतीक तो है, यद्यपि प्रतिमा नहीं है, कोई छवि नहीं है, कोई साकार रूप में कुछ दिख नहीं रहा है। पर चूंकि वह अग्नि प्रचंड है, ज्योति है, ज्वालाएं हैं, धूम्र है, कोई एक कोना है, कहीं किसी एक स्थान पर वहीं बार बार प्रणाम। इसे संसार का प्रत्येक व्यक्ति उपासना के लिए एक आश्रय ढूंढता है, एक अवलंब चाहिए, कोई दिशा, कोई कोना, कोई एक प्रतीक। भागवत भगवान का शब्द विग्रह है, आखर विग्रह। ये भगवान का शब्द कलेबर है। कितने संप्रदाय ऐसे हैं जहां उन संप्रदायों में ग्रंथ की पूजा है, कहीं ध्वज की पूजा है, कहीं किसी चिन्ह की पूजा है। भागवत भगवान का वांग में विग्रह है, अक्षर शरीर जो कभी मिटता नहीं है। अक्षर क्षय नहीं होता, मिटता नहीं, ज्ञान कभी मिटता नहीं। बस दुख इस कारण है कि हम ज्ञान से विलग हैं। दुख इस कारण है कि अज्ञानता हमारे आसपास है। अज्ञानता, अजानता, अल्पज्ञता दुख की जननी है। आत्म स्वरूप की विस्मृति, सत्य की विस्मृति, यथार्थ से आंख मूंद लेने के कारण ये बड़े दुख हैं। जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो वास्तविकताएं हैं, अगर वो हाथ नहीं लगी हैं तब दुख है। इसलिए कोई पहला शत्रु है हमारा तो वह है अज्ञानता, हमारी अजानता, अल्पज्ञता, ना समझी, नादानी। इसलिए अगर सब इकट्ठे कर लिए जाएं, दुख अपने, पीड़ाएं, द्वंद्व, तो उनके मूल में अविचार, अविवेक, अज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव, ये सब दिखाई देगा कि हम ठीक निर्णय नहीं कर सके, निश्चय नहीं कर सके, चयन नहीं कर सके, परिणाम क्या प्राप्त होंगे इस पर पहले विचार नहीं कर सके। तो बिना परिणाम पर विचार किए जो निर्णय किए गए, बिना परिणाम पर विचार किए कि फल क्या प्राप्त होगा, निष्पत्ति हाथ क्या लगेगी, फलादेश क्या होगा, उपलब्धि के में हाथ